बनाने की कोशिश हो रही है, मगर फिर भी ये बिल लगातार अटका हुआ था, लेकिन आज मोदी सरकार ने इसे लोकसभा में पेश किया। देखिए, इन 27 सालों में 8 सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी इस आरक्षण को लेकर खास कदम यहां पर नहीं उठाए। लेकिन अब संसद के पटल पर इसे मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत आधार। नारी के हर रूप की महिमा बड़ी अपार। जिस घर में होता नहीं नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है, व्यर्थ वहाँ सब दान। लोकतंत्र की इसी शानदार इमारत से आज पूरी दुनिया को यही संदेश देने की कोशिश की गई। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पिछले 27 साल से अटके महिला आरक्षण बिल को फाइनली लोकसभा में पेश कर दिया गया और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आधी आबादी को वो संदेश दिया जिससे देश की हर महिला गौरवान्वित महसूस करे। इसके माध्यम से मोदी सरकार ने 2024 इलेक्शन से पहले महिला आरक्षण बिल का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम नारी शक्ति बंधन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। नई संसद में ये बिल पास होता है तो पीएम मोदी के नाम पर एक कीर्तिमान दर्ज हो जाएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला आरक्षण बिल से लोकसभा और राज्यों की विधानसभा की 1/3 सीट रिजर्व होगी। हर लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं के लिए रिजर्व सीट रोटेट होती रहेगी। 2014 में पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, तब से लगातार वो गांव, गरीब और महिलाओं के कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिया, जिसमें गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना देने का काम किया। ये वो योजनाएं हैं जिसने पीएम मोदी को घर घर तक पहुंचा दिया, जिसका असर चुनावों में भी दिखाई दिया। एक सर्वे के मुताबिक 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिलाओं ने वोट दिया था। 2019 में ये आंकड़ा बढ़ गया और 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। नव भवन में नव संकल्प के साथ जो पहला बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो नारी शक्ति को नमन है उनका। हमारे नारी शक्ति वंदन बिल के इंट्रोडक्शन के साथ महिलाओं का वर्षों वर्ष से चला रहा राजनीतिक और संवैधानिक संघर्ष समाप्त हो रहा है। गणेश उत्सव के शुभ मुहूर्त पर कहते हैं कि विघ्नों को हराया जाता है, कहते हैं कि संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाया जाता है। सिद्धि के वाहक स्वयं नरेंद्र मोदी बने हैं, उनको बहुत आभार अभिनंदन। विस्तार करने इसके साथ ही 2019 में लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद चुनाव जीतकर आई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 42 महिला सांसद बीजेपी से हैं, जो बताता है कि महिलाओं को लेकर पीएम मोदी की सोच कितनी ऊंची है। और अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है तो ये सोच और व्यापक रूप लेगी। टीम न्यूज़ नेशन। हमारा लोकतंत्र और अब